उस समय हन्ना नाम की एक नेक औरत थी। वह काफी उम्र दराज हो चुकी थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी थी, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश उनके पास भी एक औलाद होती। उनकी इस ख्वाहिश के साथ ही एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोते हुए फरियाद की, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र बहुत हो गई, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैं तेरी बारगाह में एक मन्नत मांगती हूँ कि अगर तू मुझे कोई संतान अता करता है तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुकद्दस की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। हन्ना ने सच्चे दिल से दुआ की और कुछ ही समय बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने उन्हें गर्भवती कर दिया। जब उनकी संतान पैदा हुई तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है तो उनका दिल उदास हो गया। उन्होंने अल्लाह से दुखी मन से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं उसे बैतुल मुकद्दस में तेरी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी, लेकिन यह क्या, मैंने तो एक बेटी को जन्म दिया है। मैं अपनी बेटी को तेरे घर की सेवा के लिए कैसे अर्पित करूंगी, और बैतुल मुकद्दस के लोग तो एक लड़की को इसकी सेवा के लिए स्वीकार भी नहीं करेंगे। हन्ना बहुत परेशान थी कि अब वह अपनी मन्नत कैसे पूरी करेंगी। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इत्तला दी और कहा, ऐ हन्ना, तूने बेटी को जन्म देकर दुखी मत हो। तूने एक बेटे की उम्मीद की थी, लेकिन जान ले कि यह बेटी किसी आम लड़की की तरह नहीं है। ये दुनिया के बहुत से पुरुषों से भी ज्यादा महान होगी, और जहाँ तक बैतुल मुकद्दस के लोग इसे स्वीकार